हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश यूनिवर्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जब कोई काम हमें करना पड़ता है मजबूरी में, उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलें। जैसे मुझे जॉब करनी पड़ती है या मुझे सबकी सुननी पड़ती है। ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बोलें। दिस इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज वीडियो। मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न मल्टीपल थिंग्स। और ऐसे एग्जाम्पल्स आप देखोगे जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। वो एग्जाम्पल्स आपकी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पहुंचाएंगे। तो इसी के लिए दो वर्ड्स हैं, हैज टू, हैव टू। आप इन्हीं दो वर्ड से अपनी सारे मजबूरी वाले काम बोल सकते हो जो आपको करना पड़ता है। मजबूरी को हम इंग्लिश में कंपल्शन कहते हैं। चलिए रूल्स जानते हैं, हम इसे कैसे बोल सकते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हैज टू यूज करना पड़ेगा। मतलब ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम आपको हैज टू यूज करना पड़ेगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको हैव टू। मतलब आई, वी, दे, यू, एनी प्लूरल नेम्स आपको हैव टू यूज करना पड़ेगा। और इसके अलावा कुछ नहीं। एक ट्रिक बताता हूं, अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो किसके साथ हैज टू यूज करूं किसके साथ हैव टू, तो हम स्पेलिंग्स काउंट करेंगे। जिसमें ज्यादा स्पेलिंग्स हुई वो ज्यादा लोगों के लिए यूज होगा, मतलब प्लूरल। ज्यादा स्पेलिंग मींस प्लूरल, कम स्पेलिंग्स मींस सिंगुलर। आप इस ट्रिक को ऐसे भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ हैव टू। सबसे पहले हम प्लूरल सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। और ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आप रिलेट कर पाओगे, जो आप खुद ऑलरेडी करते हुए आ रहे हो। जैसे जब समर सीजन आता है तो हमें वाटर बॉटल फिल करनी पड़ती है। आप इसे इंग्लिश में कुछ ऐसा बोल सकते हो, आई हैव टू फिल वाटर बॉटल्स इन समर सीजन। मुझे वाटर बॉटल फिल करनी पड़ती है समर सीजन में। आई हैव टू फिल वाटर बॉटल इन समर सीजन। या जब हमारा फोन टूट जाता है तो वो फोन हमें कुछ टाइम तक यूज करना पड़ता है। करना पड़ता है मीन्स मजबूरी होती है उस फोन को यूज करना कुछ टाइम तक। आप इस बात को कुछ ऐसा बोल सकते हो, आई हैव टू यूज ब्रोकन फोन बिकॉज आई डू नॉट हैव मनी टू परचेज अ न्यू फोन। मुझे टूटा हुआ फोन यूज करना पड़ता है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है नया फोन खरीदने के। या जब आप बीमार हो तो आपको दवाई खानी पड़ती है, वो भी मजबूरी होती है। आई हैव टू टेक मेडिसिन, मुझे दवाई खानी पड़ती है। आई हैव टू टेक मेडिसिन। या जब आप मेट्रो से जाते हो तो आपको एक काम करना पड़ता है, वो है टोकन खरीदना। और टोकन सबको खरीदना पड़ता है। आप इस बात को कुछ ऐसे बोल सकते हो, पीपल हैव टू बाय टोकन व्हेन दे गो वाई मेट्रो। लोगों को टोकन खरीदना पड़ता है जब वो मेट्रो से जाते हैं। या आपने कुछ लोगों को देखा होगा, कॉल सेंटर में जॉब करते हैं बट उनका मन नहीं करता। इमेजिन कीजिए आपके कुछ फ्रेंड्स कॉल सेंटर में जॉब करते हैं। आप इस बात को कैसे बोल सकते हो, हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं, माय सम फ्रेंड्स हैव टू वर्क इन कॉल सेंटर। मेरे कुछ दोस्तों को कॉल सेंटर में काम करना पड़ता है। माय सम फ्रेंड्स हैव टू वर्क इन कॉल सेंटर। या ये एग्जांपल्स आप पक्का रिलेट कर पाओगे जब आपकी मम्मी आपसे बोलती है चलो कपड़े फोल्ड करो। इस बात को हम ऐसा बोल सकते हैं, आई हैव टू फोल्ड क्लोथ्स एवरी डे। मुझे हर दिन कपड़े फोल्ड करने पड़ते हैं। आई हैव टू फोल्ड क्लोथ्स एवरी डे। और माय फेवरेट एग्जांपल, जब एग्जाम्स बहुत पास में आते हैं तब हम पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं और वहां हमें पढ़ना पड़ता है क्योंकि और ऑप्शन कोई होता नहीं है, तो वहां पढ़ना पड़ता है। इस बात को हम ऐसे बोल सकते हैं, आई हैव टू स्टडी एवरी डे ड्यू टू माई एग्जाम्स। मुझे पढ़ना पड़ता है हर दिन अपने एग्जाम्स की वजह से। आई हैव टू स्टडी एवरी डे ड्यू टू माई एग्जाम्स। ये तो कुछ सेंटेंसेस हुए जो काम हमें करना पड़ता है प्लूरल सब्जेक्ट में। अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स जानेंगे जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम एग्जांपल्स ऑफ हैज टू। ऐसे एग्जांपल्स जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल्स एंड यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। नाउ द फर्स्ट पिक्चर, जब आप इस पिक्चर को देखते हो, पंपकिन। पंपकिन खाना किसे ही पसंद, बहुत कम लोगों को पसंद होता है, बट खाना पड़ता है। इस बात को कुछ हम ऐसा बोल सकते हैं, एवरीबडी हैज टू ईट पम्पकिन इन होम बिकॉज ऑफ माई मदर। हर किसी को कद्दू खाना पड़ता है मेरे घर में मेरी मम्मी की वजह से। एवरीबडी हैज टू ईट पम्पकिन इन होम
बिकॉज ऑफ माई मदर। या फिर आपकी मम्मी को सुबह खाना बनाना पड़ता है क्योंकि हम स्कूल जाते हैं। आप इस बात को कैसे बोल सकते हो? आप इस बात को कुछ ऐसा बोल सकते हो, माई मदर हैज टू कुक फूड एट 6 AM बिकॉज वी गो टू स्कूल। माई मदर हैज टू कुक फूड एट 6 AM बिकॉज वी गो टू स्कूल। मेरी मम्मी को सुबह खाना बनाना पड़ता है 6 बजे क्योंकि हम स्कूल जाते हैं। मान लीजिए आपका भाई बहुत लेजी था, बट अब उसकी जॉब लग गई है और उसे सुबह 7 बजे जाना पड़ता है। अब इस बात को हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं, माई ब्रदर हैज टू गो टू ऑफिस एवरी डे एट 7। मेरे भाई को सुबह ऑफिस 7 बजे जाना होता है। माई ब्रदर हैज टू गो टू ऑफिस एवरी डे एट 7 AM। या फिर जब आप अपनी बहन को देखते हो पोछा लगाते हुए, आप सोचते होगे कि इसे पोछा हर रोज लगाना पड़ता है, और पोछा लगाना यहाँ मजबूरी है, पोछा लगाना किसे ही पसंद होगा, राइट? तो आप इस बात को कुछ ऐसे बोल सकते हो, माई सिस्टर हैज टू मॉप द फ्लोर एवरी डे। मेरी बहन को हर रोज पोछा लगाना पड़ता है। मॉप मतलब पोछा लगाना, MOP मॉप। ना, मेरा एक फ्रेंड है, उसे बुलेट बाइक पसंद है, बट उसे स्प्लेंडर चलानी पड़ती है। आप इस बात को ऐसे बोल सकते हो, सौरभ हैज टू राइड स्प्लेंडर बट ही डज नॉट लाइक इट। सौरभ को बाइक स्प्लेंडर बाइक चलानी पड़ती है, बट उसे बाइक पसंद नहीं है। सौरभ हैज टू राइड स्प्लेंडर बट ही डज नॉट लाइक इट। मेक श्योर दैट वी आर यूजिंग ही डज नॉट लाइक इट। आप यहाँ ही डू नॉट लाइक इट नहीं बोल सकते, वो गलत होगा। डू एंड डज पे ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है, यू प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। नाउ, जब हम बाहर घूमने जाते हैं, हमारे कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो फोटो क्लिक करवाते हैं, और उनमें से एक फ्रेंड ऐसा होता है जो बहुत अच्छी फोटो क्लिक करता है। हमारे फ्रेंड सर्कल में एक फ्रेंड ऐसा जरूर मिलेगा जो बहुत अच्छी फोटो क्लिक करता है और उससे फोटो क्लिक करनी पड़ती है। हम इस बात को ऐसे बोल सकते हैं, माई फ्रेंड हैज टू क्लिक फोटोज व्हेन वी गो आउटसाइड। मेरे फ्रेंड को फोटो क्लिक करनी पड़ती है जब हम बाहर जाते हैं। माई फ्रेंड हैज टू क्लिक फोटोज व्हेन वी गो आउटसाइड। अभी तक हमने बात करी जो काम हमें करना पड़ता है या जो काम किसी और को करना पड़ता है। अब हम बात करने जा रहे हैं वो काम जो हमें नहीं करना पड़ता बट वो किसी और को करना पड़ता है, मींस नेगेटिव सेंटेंसेस। नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए दो वर्ड्स अलग हैं जो देखते हैं हम, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम आपको यूज करना होगा डज नॉट हैव टू, और शॉर्ट में डजंट हैव टू। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आई, वी, दे, यू, एनी प्लूरल नेम्स आपको यूज करना पड़ेगा डोंट हैव टू। सो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डजंट हैव टू, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डोंट हैव टू। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ डोंट हैव टू, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए ऐसे एग्जांपल्स जो आप फिर से रिलेट कर पाओगे। फर्स्ट, हमारे घर में हमारे पापा काम करते हैं और हमें काम नहीं करना पड़ता। मैं बोल रहा हूं मुझे नहीं करना पड़ता। ऐसी बातों को कैसे बोलें? कुछ ऐसे बोल सकते हैं, माई फादर वर्क्स हार्ड बट आई डू नॉट हैव टू वर्क हार्ड। मेरे पापा मेहनत करते हैं बट मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें वर्क्स हार्ड लिखा है क्योंकि हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं। जब भी हम सिंगुलर की बात करेंगे तो एक्शन के साथ एस एंड ES लगता है। इसके ऊपर भी एक वीडियो बन चुकी है, यू कैन ऑल्सो वॉच दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड S and ES कॉन्सेप्ट। नाउ एक एग्जांपल और, हम खुश होते हैं कि हमें संडे को स्कूल नहीं जाना होता। इस बात को हम ऐसा बोल सकते हैं, आई एम हैप्पी दैट वी डोंट हैव टू गो टू स्कूल ऑन संडे। मैं खुश हूं कि हमें संडे को स्कूल नहीं जाना पड़ता। आई एम हैप्पी दैट वी डोंट हैव टू गो टू स्कूल ऑन संडे। नेक्स्ट, मान लीजिए आपका रिचार्ज आपके भाई को करना पड़ता है और आप वो रिचार्ज नहीं करते। इस बात को कुछ ऐसा बोल सकते हो, आई डोंट हैव टू रिचार्ज माई फोन। मुझे रिचार्ज करना नहीं पड़ता क्योंकि वो मेरा भाई करता है, बिकॉज माई ब्रदर डज इट फॉर मी। आई डोंट हैव टू रिचार्ज माई फोन बिकॉज माई ब्रदर डज इट फॉर मी। मुझे रिचार्ज नहीं करना पड़ता क्योंकि मेरा वो भाई करता है। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हो जहां पे आपको बहुत फ्रीडम है
और एक आपका फ्रेंड है, उसे उसके बॉस की सुननी पड़ती है। आप इस बात को कुछ ऐसा बोल सकते हो, I don't have to listen to anyone, but my friend has to listen to his boss. I don't have to listen to anyone, but my friend has to listen to his boss. मुझे किसी की नहीं सुननी पड़ती, बट मेरे फ्रेंड को उसके बॉस की सुननी पड़ती है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस सेंटेंस से मैंने दोनों सेंटेंसेस यूज करे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी एंड नेगेटिव सेंटेंस भी, मींस डोंट हैव टू एंड हैज टू, दोनों यूज किए हैं। आप भी ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं ना। अब बात करेंगे हम doesn't have to. So let's see some examples of doesn't have to, means singular subject. जब हम किसी और की बात करेंगे कि वो काम उसे नहीं करना पड़ता, जैसे मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, वो रेस्टोरेंट में काम करता है, तो उसे खाने के पैसे नहीं देने पड़ते। आप इस बात को ऐसे बोल सकते हो, My friend doesn't have to pay money for eating fast food because he works in a restaurant. मेरे दोस्त को पैसे नहीं देने पड़ते खाने के क्योंकि वो काम करता है रेस्टोरेंट में। My friend doesn't have to pay money for eating fast food because he works in a restaurant. या आपकी सिस्टर को खाना नहीं बनाना पड़ता क्योंकि वो खाना आपकी मम्मी बनाती है। इस बात को ऐसे बोल सकते हैं, My sister doesn't have to cook food because my mother cooks food daily. मेरी बहन को खाना नहीं बनाना पड़ता क्योंकि मेरी मम्मी हर दिन बनाती है। या फिर मान लीजिए आपकी एक फ्रेंड है, उसे किसी की नहीं सुननी पड़ती, वो कैसे भी कपड़े पहन सकती है। आप इस बात को ऐसे बोल सकते हो, She doesn't have to listen to anyone for wearing any type of clothes. उसे किसी की नहीं सुननी पड़ती कैसे भी कपड़े पहनने के लिए। She doesn't have to listen to anyone for wearing any type of clothes. अब आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी कि जो काम हमें करना पड़ता है उसे कैसे बोलें, जो काम हमें नहीं करना पड़ता उसे कैसे बोलें। Now, one thing which you need to do is please write one thing which you have to do at your home. कोई ऐसी चीज जो आपको घर पे करना पड़ती हो। Please write in comment box. Let me see how many of you understood my video. I will reply to your answer if I see your answer is correct. And if you have enjoyed watching my video, please hit the like button, subscribe to my channel, press the bell icon, and we'll meet in the next video. Till then, bye bye. Take care, people.